नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। तो आज गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में हम मौजूद हैं और यहीं से आपको देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। तो अगले 2 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। पहले फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और उसके बाद फैशन पास में हम आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर एक बारीक खबर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सुल्तानपुर मंगेश यादव एनकाउंटर पर अब एसटीएफ सीईओ डीके शाह की भी बयान सामने आ चुका है। डीके शाह ने कहा है कि अपराधी जैसा करता है उससे उसके हिसाब से पुलिस जवाब देती है। तो बड़ी खबर मंगेश यादव एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। एसटीएफ का बयान सामने आया है। डीके शाह ने कहा है कि यूपी में अपराध का बोलबाला नहीं है, पहले की स्थिति नहीं है। अब यूपी में काफी हद तक जो क्राइम है वो खत्म हो गया है। अपराधी पुलिस का वैसा ही जवाब यहाँ पर अपराधी को दिया जाता है जिस तरह का अपराधी होता है। चर्चित मंगेश यादव एनकाउंटर करने वाले एसटीएफ डिप्टी एसपी को सम्मानित किया गया। देखिए, वो जो अपराधियों का था कि चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उतरते ही अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, 370 अब लौटने वाला नहीं। जी हाँ, टाइम्स ऑन भारत के सवालों पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। कश्मीर के दौरे पर अमित शाह, जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। शाह ने राहुल पर बोला हमला। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के चुनावी संग्राम की कमान संभाल ली है। तमाम विरोधियों को कैसे मात दी जाए, इसको लेकर बीजेपी के चाणक्य का सीक्रेट प्लान तैयार है और उसकी झलक बीजेपी के घोषणा पत्र में भी देखने को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के दौरान शाह ने कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर निशाना साधा। टाइम्स नाउ नव भारत के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी कुछ भी कर लें, अब कुछ नहीं होने वाला है। धारा 370 अब इतिहास बन चुका है, कोई वापस नहीं ला सकता है। सर, आपने 370 के बारे में बहुत बार बातें की। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है, आपने कई बार एक्स पर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है। तो ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी। यार रविकांत, ये सवाल आपको राहुल को पूछना है, वहां हिम्मत नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो। सर, उनको पूछो ना, काहे को चुप हो भाई। हाँ बोलो या ना बोलो, जो बोलना है वो बोलो। सर अरे वो कुछ भी करे, कुछ होने वाला नहीं है। एनसी का एजेंडा जमीन पर नहीं उतरेगा। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कुल 25 संकल्प लिए हैं, जिसमें महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरह सफाया करके जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में अव्वल बनाएंगे। बीजेपी के 25 संकल्प में नजर डालें तो 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा, हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर का वादा, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास प्लान, जम्मू को आईटी हब बनाया जाएगा, पीएम किसान सम्मान निधि में 10,000 दिए जाएंगे, विस्थापियों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास का वादा, हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार। जम्मू कश्मीर में चुनावी लड़ाई बहुत ही रोचक होने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी की भी तैयारी फुल है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जितेंद्र सिंह भी शामिल हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव हैं। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को है, तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को है, जबकि 8 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर शिमला से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर संजौली मस्जिद को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। आज मस्जिद को लेकर के अहम सुनवाई होने वाली है। इससे पहले देखिए 44 के करीब सुनवाई पहले ही हो चुकी है। लोग लगातार मस्जिद को गिराने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पेशी 44 हो चुकी है कोर्ट के बाहर। इसी बीच में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि अवैध निर्माण है तो नियम के तहत पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, आज संजौली मस्जिद को लेकर के अहम सुनवाई होगी। निगम कमिश्नर की कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। अब तक अदालत में 44 पेशी हो चुकी है। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम आज की सुनवाई को देखते हुए कर दिया गया है। स्थानीय लोग मस्जिद गिराने की मांग पर लगातार डटे हुए हैं। और अब खबर बहराइच से है, जहां पर भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग की टीम लगातार जुटी जरूर हुई है, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं। आखिर क्या वजह है कि ये खूंखार भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बहराइच में और कितने आदमखोर हैं? हमले पर हमला, वो रात के अंधेरे में चुपके आता है और बच्चों को उठाकर ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कहां छिपा है लंगड़ा भेड़िया? कहां छिपा है आदमखोर और कब पकड़ में आएगा मासूमों का दुश्मन लंगड़ा भेड़िया? बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि बहराइच में भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं? पुलिस है, वन विभाग है, शार्प शूटर्स हैं, ड्रोन कैमरे हैं, मगर क्यों ये पूरी तैयारी शातिर भेड़ियों के सामने फेल नजर आ रही है? ग्रामीणों का दावा है कि भेड़ियों का मूवमेंट बार बार देखने को मिला है। पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों के मूवमेंट को रोकने में नाकामी मिली है। जानकारों की माने तो अभी तक भेड़िए के हमले का जो पैटर्न रहा, उसमें यही निकलकर सामने आया कि वो लगातार इलाके को बदल रहा है। सोचिए भेड़िए कितने शातिर हैं। भेड़ियों के पकड़ में न आने की एक वजह यह भी है कि अभियान दिन में ज्यादा चलाया जा रहा है, वहीं भेड़िए रात में ज्यादा हमला कर रहे हैं। भेड़िया हर दिन कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। लोग मोबाइल के जरिए उसका वीडियो बनाकर वन विभाग और पुलिस प्रशासन को भेज रहे हैं और भेड़िया रात में शिकार करके दिन में कहीं झाड़ियों में छिपकर आराम कर रहा है। वन विभाग दिन में ड्रोन के जरिए खोज रहा है, लेकिन गन्ने के खेत और झाड़ियों के चलते भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उनके गांव में वन विभाग की टीम आ तो रही है, मगर कुछ देर तक ड्रोन उड़ाने के बाद बैटरी डाउन होने की बात कहकर चली जा रही है। जो है कर रहे हैं और साथ ही साथ एक ई रिक्शा आपको नजर आएगा, जिस पर भी स्पीकर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो घरों के भीतर सोए। लेकिन आप यहाँ गांव में देखिए जरा घर कैसे होते हैं। ऐसे में आप देख पाएंगे कि अगर कोई घर के बाहर सोए तो यहाँ कोई दरवाजा नहीं है। आराम से जंगल के रास्ते भेड़िया ऐसे आकर बच्चों को या घर के किसी भी शख्स को, महिला को, पुरुष को शिकार बना सकता है। और यही वजह है कि बोला जा रहा है कि वो अंदर जाए, यानी घर के अंदर जो दरवाजा लगा है उसके भीतर ही मौजूद रहे या फिर छत पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन इन्हें छत पर भी सोने की मनाही है कि आप घर के भीतर ही रहे। और देखिए गांव के जो बुजुर्ग हैं, गांव के जो लोग हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि भेड़िया उनके ग्राम सभा में अटैक ना करे, इसलिए ये आपको लाठी के साथ इतने सारे लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ये बहुत दूर से जो है वो घूमते हुए आ रहे हैं। भेड़िए अक्सर ग्रुप में मूवमेंट करते हैं। जो भेड़िया हमला कर रहा है वो अपने समाज से बहिष्कृत है, क्योंकि इसमें अल्फा मेल का डोमिनेंस होता है। जब कोई उसे चैलेंज करता है तो दोनों के बीच लड़ाई होती है। जो हार जाता है उसे ग्रुप छोड़ना होता है। जानकार मानते हैं कि इस केस में भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आमतौर पर भेड़िए इंसानी बच्चों को नहीं उठाते। भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग खूब पसीना बहा रहा है। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। इसके बावजूद भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है।
और बड़ी खबर आपको कर्नाटक के उडुपी से बता देते हैं, जहां पर एक बोट जो है समंदर के बीच में मौजूद एक चट्टान से जाकर टकरा जाती है और ये बोट जो से काफी नुकसान पहुंचा है, वो क्षतिग्रस्त हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रेस्क्यू टीम ने मछुआरों की जान बचाई है मछली पकड़ने के दौरान। दरअसल ये हादसा हुआ कर्नाटक के उडुपी से। ये बड़ी खबर, बीच समंदर में चट्टान से एक बोट टकरा गई। दरअसल मछुआरे जो हैं वो मछली पकड़ने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये बोट जो है वो चट्टान से जाकर टकरा जाती है और ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आता है। बोट जो वहां पर मौजूद थी टकराती है, काफी ज्यादा नुकसान उसको पहुंचा है। ये खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। रेस्क्यू टीम जो वहां पर थी वो पहुंची मछुआरों की जान बचाने के लिए। अगली खबर आपको तमिलनाडु से बताने जा रहे हैं, जहां पर भीषण आग का कहर देखने को मिला। तस्वीर ऐसी सामने आई कि हर कोई सहम गया। और देखिए, भरा बाजार था, वहां पर मौजूद एक दुकान में ये आग लग जाती है। उसके बाद क्या कुछ होता है, देखिए पूरी खबर। पूरे इलाके में काला धुआं छाया हुआ है। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं। इलाके में अफरा तफरी मची है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। एक दुकान में भयंकर आग धधक रही है। अंदर रखा सारा सामान अग्नि की चपेट में आ चुका है। आग इतनी भयानक है कि दुकान से निकलकर उसके अंगारे सड़क तक पहुंच चुके हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मार्केट में लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। खतरे को टालने के लिए भीड़ को वापस मोड़ा जा रहा है। उस रास्ते पर न आने से रोका जा रहा है। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि अपनी आगोश में दुकान के ऊपर के हिस्से को भी ले लिया। आनन फानन में मौके पर फायर फाइटर्स की टीम पहुंची, जिसने हालात की गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले ट्रैफिक को रोका और पानी का छिड़काव करते हुए जल्दी से मोर्चा संभाला। लेकिन दुकान में लगी आग का दायरा इतनी तेजी से फैल रहा था कि उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने स्ट्रैटेजी बनाई और दमकल कर्मियों ने रिस्क लेकर जलती बिल्डिंग पर चढ़कर ऊपरी हिस्से से आग पर काबू पाया, ताकि आग का फैलना बंद हो। भरे बाजार में आग के तांडव की ये तस्वीरें तमिलनाडु के कुंभकोणम जिले की हैं, जहां देर रात एक बिरयानी की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद धमाका हुआ और भयंकर अग्निकांड देखने को मिला। हादसा तब हुआ जब मार्केट में भारी भीड़ मौजूद थी, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों में भागम भाग मच गई। दुकान मालिक ने होशियारी दिखाई और हादसा होते ही सबसे पहले खुद की जान बचाई और दुकान के बाहर चल रहे ट्रैफिक को रोका, ताकि कोई जान हानि न हो। उसके कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने भीड़ को मौके से हटाई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि दुकान में लगी आग को देखकर नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुकान पूरी तरह से खाक हो चुकी है। नीचे से लेकर ऊपरी हिस्से तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। अगली खबर आपको उत्तराखंड के रुद्रपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर वन तस्कर और वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके बीच भिड़ंत होती हुई दिखी। और देखिए, वन तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया तो ये बौखला गए। इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जो वन अधिकारी हैं वो जख्मी भी हो गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लकड़ी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जंगल में गश्त पर गए वन कर्मियों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें रेंजर सहित 3 वन कर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घटना पीपल पड़ाव रेंज की है, जहां रेंजर रूप नारायण गौतम सहित 2 अन्य वन कर्मियों को गोली लगी है। फिलहाल घायल वन कर्मियों की हालत खतरे से बाहर है। 12 से ज्यादा वन तस्कर जंगल में लकड़ी काटने की फिराक में थे। इसके बाद टीम ने मौके पर छापेमारी की तो वन तस्करों से आमना सामना हुआ, जहां सभी वन तस्कर बाइक से लकड़ी काटने के उपकरण के साथ जंगल में पहुंचे हुए थे। वन कर्मियों को देखते ही तस्करों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वन कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान वन तस्कर फायरिंग करते हुए बाइक से भाग खड़े हुए। फायरिंग के दौरान रेंजर रूप नारायण गौतम के साथ साथ 2 अन्य वन कर्मियों को गोली लगी है। घायल वन कर्मियों को रुद्रपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और खबर
अब बिहार से है, जहां पर अपराधियों का बेखौफ अंदाज जो है वो लगातार वहां पर देखने को मिलता है। राज्य में आए दिन कहीं ना कहीं हत्या और लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब बेतिया से आपको खबर बताते हैं, जहां पर बेखौफ बदमाश ने एक प्रॉपर्टी डीलर से 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। देखिए पूरी खबर। बिहार के बेतिया जिले में बाइक सवार 2 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। 5 लाख रुपए लूटकर आसानी से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पूरा मामला सिरसिया इलाके के आजाद चौक का बताया जा रहा है, जहां बाइक से घर जा रहे आदित्य तिवारी नाम के युवक से अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 बाइक सवार अपराधियों ने पहले युवक के पैर में गोली मारी और 5 लाख कैश के साथ मोबाइल लूटकर फरार हो गए। हम पैसा लेके जा रहे थे देने के लिए महावीरपुर चौक, तो रास्ता में सिरसिया और आजाद चौक के बीच में तो 2 लोग सामने से आके गोली पहले मार दिए, तो उसके बैग भी छीन के लेके चले गए। फोन भी छीन कर चले गए। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। अगली खबर आपको मणिपुर से बताने जा रहे हैं। हिंसा का दौर जहां पर लगातार जारी है। संदिग्ध उग्रवादियों ने पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला कर दिया है। और देखिए पूरा का पूरा हमला इतना घातक था कि 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। किस इलाके में हमला किया गया दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के रिहायशी इलाके मोइरांग में संदिग्ध उग्रवादियों के बम हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मैरम्बम कोइरेंग के आवास के परिसर में ये रॉकेट गिरा। एक ही दिन में जिले में ये दूसरा रॉकेट हमला था। इससे पहले राजधानी इम्फाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित ट्रोंगलाओबी के निचले आवासीय इलाके की ओर पास के पहाड़ी से एक रॉकेट दागा गया था। हमले के बाद मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, DFS और मणिपुर की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए। जांच अधिकारियों ने बताया कि बुजुर्ग शख्स परिसर में कुछ धार्मिक परंपरा को निभा रहे थे, तभी ये बॉम्ब फटा और धमाका हो गया। इस धमाके में बुजुर्ग की जान चली गई। 5 अन्य लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। एक 13 साल की बच्ची भी घायल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये रॉकेट इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर गिरा। हमले के बाद सेना सहित एजेंसियां जांच में जुटी हैं, लेकिन अब तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिस रॉकेट से हमला किया गया है वो कहां बना था और कैसे हमलावरों तक पहुंचा। और अब खबर झारखंड के रांची से है। देखिए आपको बता दें, जहां पर बेखौफ बदमाश जो है वो महिला की चेन खींचकर फरार हो जाते हैं। जी हाँ, घटना का ये पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस की टीम ने क्या एक्शन लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के रांची से सामने आया ये वीडियो देखिए। एक शख्स बुजुर्ग महिला से बात करता हुआ नजर आ रहा है। ये शख्स धीरे धीरे महिला के नजदीक बढ़ता है और झटके से महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो जाता है। सामने आए हैरान करने वाले इस CCTV को एक बार फिर से देखिए। बुजुर्ग महिला अपनी दुकान में काम कर रही थी, तभी बाइक से 2 बदमाश आए। इनमें से एक बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा और उससे बातें करने लगा। बातों ही बातों में बदमाश महिला का ध्यान भटकाता है। जैसे ही महिला घूमती है, उसके गले से सोने की चेन निकालकर भाग निकलता है। तो वहीं दूसरे वीडियो में स्नैचर का एक और साथी बाइक लेकर दुकान के बाहर खड़ा नजर आ रहा है। चेन छीनने के बाद बदमाश बाइक पर बैठता है और दोनों फरार हो जाते हैं। तो स्कूटी से आया और एक स्कूटी पे था और एक यहाँ पे आके बोला हमको वो चाहिए कैल्शियम। बस यहाँ पे आया अंदर और छीन के भाग। हालांकि इस दौरान महिला स्नैचर्स का पीछा जरूर करती है, लेकिन स्कूटी सवार लुटेरों को पकड़ नहीं पाती। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब तक दोनों में से किसी भी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दुकान में दिन दहाड़े अचानक से एक सांप देखा गया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। मामला देखिए तब बिगड़ा जब सांप को पकड़ने के लिए सपेरे जो है उनके हाथ में ही सांप लिपट जाता है। क्या कुछ हुआ उसके बाद देखिए। एक तो बरसात, दूसरा दुकान में निकला सांप। ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। देखिए जहां दुकान के बाहर कैसे भीड़ लगी है। ये भीड़ दुकान पर सामान खरीदने नहीं आई है, बल्कि सांप देखने के लिए लोग जुटे हैं। देखिए कैसे अलमारी के ऊपर रखी पेटी के पीछे छुपा हुआ था ये सांप।
जिसे अचानक देखकर दुकानदार घबरा गया और इसे पकड़ने के लिए सपेरे को बुला लिया। सपेरा आया और सांप को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। देखिए कैसे इसने सांप को पकड़ लिया, लेकिन सांप ने भी इसके हाथ को जकड़ लिया। सपेरे के हाथ में सांप को लिपटे देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। लोगों को लगा कि कहीं सपेरे की पकड़ ढीली न पड़ जाए, क्योंकि सांप अपनी पूरी ताकत से सपेरे के हाथ को जकड़ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सपेरा सांप को अपने कब्जे में ले लिया और खुली जगह पर छोड़ने के लिए उसे लेकर चला गया। वो भीख मांगते नजर आए तो लोग हैरान हो गए। सड़कों पर कई सारे लोग जो हैं वो भीख मांगते हुए नजर आए थे और उसके साथ ही बसों में भी लोगों को हाथों में कटोरा लिए देखा गया। दरअसल ये जितने भी लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट्स थे। इन्होंने अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। देखिए फोन पे सब चलेगा। हाय रे ये बेरोजगारी, सरकार और सिस्टम की बेरुखी। हाथों में बैनर और कटोरा लिए चौक चौराहे घूम घूम कर भीख मांग रहे हैं। सीने पर चिपकाए इस बैनर को गौर से देखिए। मोटे मोटे और साफ साफ अक्षरों में लिखा है, सब इंस्पेक्टर एसआई साक्षात्कार चयनित अभ्यर्थी भीख मांगने को मजबूर। इन युवक और युवतियों को देखिए कैसे देश के भविष्य सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है। युवक और युवतियां बस में सवार होकर यात्रियों से 2-4 रुपए भीख मांग रहे हैं। अब जरा इनके दर्द को तो सुनिए। स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं है। सरकार की आंखें खोलिए। भैया हमारा 20 दिन रुकना है। रायपुर में खर्चा पानी नहीं चला थे। जो भी सच्चा मुँह 2-4 रुपए दे देवा। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की हैं, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर इस तरीके को अपनाया है। रायपुर के चौक चौराहों पर अभ्यर्थी भीख मांगते दिखे। दरअसल 6 साल बाद भी एसआई भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी परेशान हैं और उनके सब्र का बांध टूटने लगा है और रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। एसआई भर्ती की प्रक्रिया साल 2018 में शुरू हुई थी। कोरोना महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया ठंडी पड़ गई थी, लेकिन बाद में 2022 में फिजिकल टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गई। सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बावजूद फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया। बैनर पर लिखा ये शब्द हिंदुस्तान के हर उस शख्स को दिखाई दे रहा है जो आम जनता है, लेकिन शायद सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों को नहीं दिखाई दे रहा जो चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े वायदे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। नहीं, वो भूलते नहीं बल्कि जानबूझकर छलावा करते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जल्द ही परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है।